हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? तो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ भाई और हमारे साथ हाइट एंड डिस्टेंस लगाना चालू कर दो। तो ये आज हाइट एंड डिस्टेंस की चौथी क्लास है। बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आज कराए जाएंगे। आराम से हम लोग दोनों लोग मिल के हाइट एंड डिस्टेंस की दिमाग में छेद कर देंगे। आइए, क्वेश्चन लिखा है भाई। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से, क्या लिखा है? एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख जो है किनारों के जो अवनमन कोण है क्रमशः 30 और 45 बन रहे हैं। यदि पुल किनारों से कितना दूर पर है? किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर, सॉरी, पुल जो है किनारों से 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? नदी की चौड़ाई। फिर से क्वेश्चन सुनना ध्यान से। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। बेटा जो पुल होगा वो हमेशा ऊंचाई पर होगा, तो पुल ऊंचाई पर होगा। ऐसे पुल क्या होगा? ऐसे ऊंचाई पर होगा। और इसके जो किनारे हैं, एक किनारा ये है, ठीक है ना, और एक किनारा कौन सा है? एक किनारा ये है, ऐसे दिया गया है। अब इसने ऐसे किनारा दिया गया है, ऐसे दिए गए हैं, ठीक। ये ऊंचाई हो गई। तो अवनमन कोण क्रमशः कैसे हैं? 30 है और 45 है। तो बेटा ये कम दिख रहा है तो ये हो जाएगा 30। 30 अंश कर दो और इसको कितना कर दो? इसको कर दो 45 अंश कर दो। और जो यदि पुल के किनारों से जो नदी, वो पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि पुल जो है, जो पुल है किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब इस पुल की ऊंचाई कितनी है? ये 3 मीटर है। ये पुल की ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर है। तो हमें बताना क्या है? हमें बताना है नदी की चौड़ाई। बेटा यहाँ से यहाँ तक पूरी हो जाएगी नदी की चौड़ाई। इसको मान लो ए, ये मान लो बी, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा नदी की हमें चौड़ाई बतानी है। तो देखो भाई, सॉल्व करते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन चालू करते हैं ऐसे। तो लेंगे माना नदी की चौड़ाई, माना नदी की चौड़ाई कितनी है? ए बी। ए बी बराबर ज्ञात करना है ऐसे। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी x मान लो, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या मान लो? y मान लो, ठीक। तो कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। कितना हो जाएगा चौड़ाई? x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। कितना हो गया अपने पास? अब क्या कह लेंगे? तो कहने का मतलब है अगर x आ जाए और y आ जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे तो नदी की चौड़ाई आ जाएगी। कैसे आएगा? देखो, लंब पता है, आधार निकालना है, एंगल पता है। लंब पता है, आधार निकालना है, तो आ जाओ। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे? पहले त्रिभुज लेंगे ए सी डी में। आओ, त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में लिया जाएगा 30। 30 अंश बराबर लंब कितना है? 3, आधार कितना है? x है, 3/x हो जाएगा। 30 का मान 1/√3 इक्वल टू 3/x हो जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3√x हो जाएगा। ये चीज आ गई, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार त्रिभुज कौन सा? अब त्रिभुज कौन सा लेंगे? बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में अब इसको लिया जाएगा, इसको लेंगे। अब क्या लेंगे? 10/45। 10/45 अंश बराबर, देखो 10/45 अंश बराबर तो होता क्या है? 10 लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना है? 3 है, आधार कितना है? y है। 45 का मान कितना होता है? 1 इक्वल टू 3/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। समीकरण नंबर 2, ठीक। कितना हो गया? आगे देखो, अतः नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई कैसे निकालते हैं भाई? दोनों किनारों के बीच की दूरी क्या होती है? नदी की चौड़ाई होती है। तो बेटा अतः नदी की चौड़ाई बराबर, जी लिखे दे रहे हैं x प्लस वाई। यही तो थी। x की वैल्यू कितनी आई है अपने पास?
3√x प्लस y की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। तो बेटा यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है कॉमन, अंदर क्या बचेगा √x प्लस 1 मीटर, सब कुछ मीटर में दिएगा तो हो गया मीटर। तो अतः नदी की चौड़ाई बराबर कितनी जाएगी 3 ब्रैकेट में √x प्लस 1 मीटर हो गई नदी की चौड़ाई। यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं है किसी चीज की? चलिए अब दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत हार्ड नहीं आते हैं कि बहुत हार्ड आए, नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं भाई। यूपी बोर्ड में जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, जैसे भी यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत नॉर्मल सवाल होते हैं, ज़्यादा नहीं हार्ड होते हैं। मेन हम लोग का टारगेट भाई यूपी बोर्ड है। चलिए आगे सवाल भाई क्या कहता है। सवाल ये कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। हमने ये मीनार ऊर्ध्वाधर ऐसे खड़ी कर दी, तो ऐसे खड़ी कर दी। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। यहीं पर धरती पर एक ऐसा बिंदु दिया गया, इसके पाद से कितना दूरी पर है 15 मीटर की दूरी पर, ये हो गया पाद हो गया, ठीक है। इसको मान लो ए मान लो, यहाँ से कितनी दूरी पर है ये 15 मीटर की दूरी पर दिया गया है मीनार का पाद जो है, उस बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर दिया गया है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उसी बिंदु से जो है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो बोलोगे ये तो भैया 60 अंश बन रहा है। कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। तो बेटा मीनार की ऊंचाई बतानी, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। मीनार की ऊंचाई बतानी है h, ए बी सी। देखते जाओ क्या लिखेंगे भाई, सोल्यूशन में क्या आप चालू करेंगे। माना हाँ, माना मीनार की ऊंचाई BC बराबर h, कितने तो है। अब क्या लेंगे भाई, त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा, एक ही दिया गया है ABC, त्रिभुज ABC में देखो कैसे पता लगाएंगे। देखो ये लंब पूछा गया, आधार दिया गया, तो लंब और आधार किसका संबंध होता है, बोलोगे 10 का, और 10 किसका है, ये 60 है। एंगल क्या दिया गया 60, तो 10 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब कितना है, परपेंडिकुलर कितना है h है, ठीक है ना, और अपॉन बेस कितना है, बेस है 15 है, मतलब आधार 15 हो जाएगा। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 h अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15√3 इक्वल टू h। लिख सकते हैं h इक्वल टू 15√3 मीटर। तो क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। √3 का मान रख दोगे तो भाई आ जाएगा, अगर वैल्यू नहीं रखने को कह रहे तो कोई बात नहीं, रहने दो, बस बताओ सवाल खत्म। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। चलिए अब ये सवाल बहुत अच्छा है, ये जो कराने, अब देखो ये जो सवाल कराने जा रहे हैं ये 2022 में और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते जाओ ध्यान से। इसका थोड़ा सा चित्र भी अलग बनेगा, पढ़ेंगे तो आराम से बना लेंगे हम लोग। लिखा है एक बहुमंजिल शिखर भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के, ठीक है ना, और नमन कोण, मतलब कि 10 मीटर जो ऊंचा भवन है ये ज़्यादा बड़ा है, और ज़्यादा बड़ा है तो चलो यहाँ बना देते हैं, ये ज़्यादा बड़ा, तो एक बार काम करो इसको इधर बना लो, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण जो है क्रमशः क्या बन रहे हैं, ये 30 और 45 बन रहे हैं। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी बतानी है। बहुमंजिल भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, अच्छा बहुमंजिल, ये बहुमंजिल, एक ये बहुमंजिल, बहुत सी मंजिल वाली भवन है,
ये दिया गया है, और ठीक है ना, और ये जो है 10 मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचा भवन ये है, तो मतलब इस भवन की जो ऊंचाई हो जाएगी ये 10 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये 10 मीटर हो जाएगी। और ये बहुमंजिल जो भवन है इसको दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 मीटर जो ऊंचे भवन के जो शिखर से है, शिखर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण कितना बन रहा है? तो ये जो बन रहा है एक मिनट, गलत हो गया है, फिर से देखो ध्यान से यार, पढ़ने में वो हो रहा है। देखो लिखा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, अच्छा ये 10 मीटर ये वाला है बेटा, हाँ 10 मीटर ये वाला है। देखो आराम से बहुत पढ़ना है, देखो ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे तभी आएगा। तो लिखा है देखो, तो 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के जो अवनमन कोण है इस बिंदु से, शिखर और तल के जो अवनमन कोण है, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए ये अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण ये वाला, इसको भी ऐसे कर दो, अवनमन कोण ये कितना बनेगा? 30 और 45, मतलब ये 30 बन रहा और ये पूरा कितना बन रहा? पूरा 45 बन रहा। अगर ये वाला 30 बन रहा है तो ये वाला बनेगा, तो बेटा ये वाला भी 30 बनेगा। अगर ये 45, देखो ये 45 बन रहा है तो ये वाला भी कौन सा कितना बनेगा? 45 डिग्री बनेगा, एकांतर कोण से बन जाएगा, ठीक है। तो ये 10 मीटर है। तो आगे ये कह रहा है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी बतानी है। यही तो बताना है हमें, क्या बताना है? यही तो बताना है। मतलब हमें बहुमंजिल इसकी ऊंचाई बतानी है, तो हमने कह दिया माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है, एक दो को बहुमंजिल दिया गया 10 मीटर है, एक ये दिया गया 10 मीटर, एक बहुमंजिल है, एक और, मतलब दो बिल्डिंगें हैं, एक बिल्डिंग छोटी एक बिल्डिंग बड़ी है, ठीक है ना। और इनके बीच की दूरी भी बतानी है। लो ये भी बवाल हो गया, इनके बीच की क्या बतानी है भाई? दूरी बतानी है, ये भी बताना है। अब देखना ध्यान से, देखो बेटा इतना आ गया सवाल, एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना, मतलब बहुत अच्छा सवाल है इस टाइप का। एक इसी टाइप का हम आपको होमवर्क अभी तुरंत देंगे सवाल, उसको तुरंत आपको करना है, अभी तुरंत करना है। अब ये दिया गया है, देखो एक तो त्रिभुज ये बन रहा है, नामकरण कर देते हैं इसका, ए बी सी डी और ये हो गया ई। एक तो त्रिभुज ये वाला बन रहा है, ये दो छोटा सा, और एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों का सहारा लेंगे। तो बड़ा ये, अब अगर बात करें ये 10 है, तो बताओ ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला भी तो 10 बनेगा, ये कितना बनेगा? ये 10 बनेगा। अगर ये 10 हो गया तो ऊपर वाला भाग कितना बचेगा? क्योंकि पूरा तो h है, तो ये बचेगा h-10 बचेगा, ये तो ठीक है, इतना बचा। अगर ये x है तो बेटा ये वाला भी क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट भी इतना बन जाएगा, x बन जाएगा। क्योंकि ये कैसा है? ये एक आयत है, और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये 10 है तो ये 10 है, ये x है तो ये x है, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ठीक है, ये बन गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे भैया, देखा जाए तो एक काम करो, ये वाला ले लो, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में। तो पहले ये देखेंगे कि भाई बहुमंजिल की जो ऊंचाई है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर h, कितना हो जाएगा? बी डी, ये कितना हो जाएगा बेटा? h माना, तथा दोनों भवन के बीच की दूरी, नेक्स्ट देखो, तथा भाई जो निकाला वही लिख रहे हैं हम, तथा दोनों भवन के बीच की दूरी, और बीच की दूरी मतलब ए बी, बीच की दूरी मतलब ए बी, ए बी बराबर कितना हो जाएगा? x, ए बी बराबर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, ए बी बराबर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ये सारी चीजें। अब त्रिभुज कौन से लेंगे? त्रिभुज ए बी डी में देखो,
त्रिभुज ए बी डी में क्या लगाएंगे बताओ, 10 45, देखते जाओ, 45 डिग्री लंब। अब बेटा इसके लिए देखो ये वाला, इसके लिए लंब ये वाला ना लेना, ये पूरा लोगे, पूरा क्या h है दिया गया, तो देखो h अपॉन x, h अपॉन x हो गया, ठीक, इतना आ गया अपने पास, h अपॉन x हो गया। 45 का मान 1 इक्वल टू h अपॉन x हो गया। तो बेटा हम कह सकते हैं x इक्वल टू h, इसका मतलब जो भवन, दूसरे जो भवन है उसकी ऊंचाई भी h आएगी और वो भवनों के बीच की दूरी x है, और दोनों आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर आएंगी, वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। चलो कोई बात नहीं, आने दो बराबर। अब ये वाला देखो, त्रिभुज ई सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में, अब इसकी चर्चा करेंगे भाई। फिर वही लंब कितना है h माइनस 10, आधार कितना है x है, तो 10 30 अंश बराबर, लंब कितना है बोलोगे, ये तो h माइनस 10 है, आधार कितना है, ये तो x है, देखो दिया गया है। 10 30 का मान कितना होता है, तो 1 अपॉन रूट 3, ये वैल्यू भाई याद होनी चाहिए तभी कर पाओगे। h माइनस 10 अपॉन में x हो गया, x को उधर ले जाओगे तो x इक्वल टू h माइनस 10 और रूट 3 इधर आएगा तो ब्रैकेट ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब देखो भाई क्या करेंगे, देखते जाओ ध्यान से। एक काम करो, इसको पूरे ये तो h के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये तो x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, जिसमें को कन्वर्ट कर लो, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो आपस में बराबर आनी है। तो एक काम करो, h की जगह x लिख लो, तो x को तो x रहने दो, एक कन्वर्ट करना है, दोनों को ना कन्वर्ट कर देना, कोई फायदा नहीं फिर। रूट 3 h की जगह क्या लिख सकते हैं, x, तो बेटा x लिखो और माइनस का 10 ब्रैकेट लगाया, अंदर पहुंचा दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट 3x माइनस का 10 रूट 3, ये हो गया। इसको इधर ले आओ, माइनस 10 ये इधर ले आओ, तो हो जाएगा प्लस का 10 रूट 3 इक्वल टू, और x उधर ले लो क्योंकि x वाले हैं ना, तो इनको भाई को एक तरफ कर दो, हो जाएगा रूट 3x माइनस x, ऐसे लिखा हुआ है। 10 रूट 3, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो रूट 3 माइनस 1, ये हमने कर दिया, इतना हो गया अपने पास। इसको इधर नीचे ले जाओ, 10 रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1, हमें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी थी, नीचे कभी भी रूट दिख जाए तो भैया उसको हटाना है, उसको कैसे हटेगा, यहाँ पर कॉन्जुगेट गुणा कर दो, तो देखो a माइनस बी है तो a प्लस बी वाला आ जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, बताओ कोई दिक्कत, अरे भाई बदल के ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत, क्योंकि बात तो बराबर है ना, a बराबर b कहो या b बराबर a कहो। अब यहाँ पर बेटा परिमेयकरण कर दें, कॉन्जुगेट गुणा, a माइनस बी वाला है तो a प्लस बी वाला आएगा, नीचे आएगा, अगर ये नीचे है तो भैया ये वाला भी ऐसे आएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इक्वल टू 10 रूट 3 प्लस 1, कितना हो गया, ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a कितना है स्क्वायर और माइनस b मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। एक काम करो, रूट 3 को अंदर पहुंचा दो, और रूट 3 को अंदर पहुंचा दो, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस रूट 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये तो रूट 3 हो जाएगा, कितना हो गया अपने पास, अपॉन रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 माइनस 1, इधर देखो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो तो 5, 3 प्लस रूट 3 कितने मीटर हो जाएगा, मतलब दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है 5, ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3, 5 ब्रैकेट में कितना लिखा है, ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 मीटर आ गया। और बताओ जो x का मान होगा वही तो h का मान होगा, देख लो, तो बेटा h बराबर भी कितना हो जाएगा, तो भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जो दूसरा भवन है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सेम 5 3 प्लस रूट 3 मीटर, दोनों आंसर आ गए। आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझ में आया, बताओ अच्छा लगा, सवाल ठीक लगा, भैया क्वेश्चन आया हुआ है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आपको अभी करना है, तुरंत करना है, तुरंत करना है। केवल हम चित्र बना देंगे, बता देंगे। देखो इसको हटाते हैं, चलो हटाते क्या, इसको रखते हैं इसी के आधार पर, ताकि अपने कर लो। लिखा है एक बहुमंजिले भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण। अब बेटा 10 मीटर ना देकर कितना दिया गया, 8 मीटर कह रहा है। कितना दिया गया, 8 मीटर। नेक्स्ट सवाल बताने जा रहे हैं, देखो भाई इसको लगाना है 8 मीटर। तल के अवनमन और सॉरी हाँ, तल के अवनमन कोण 30 और 45 है, सेम है 30-45, कोई दिक्कत नहीं है। तो भवन की ऊंचाई, अब तो बस मतलब ये बदलाव, बाकी देखो सब पूरा सेम है, केवल 10 की जगह 8 कर दिया, बाकी पूरा सेम है, पूरा यही मानेंगे। अब 10 की जगह 8 किया तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अगर ये 8 हो गया तो h-8 हो जाएगा, खत्म काम। बताओ कितना सिंपल है, खत्म काम। तो बेटा ये निकालना है, चलो निकाल के दिखाओ जरा, निकालो जरा, निकालो निकालो इसकी वैल्यू। निकालना हुआ करो तो वीडियो पुश कर दिया करो, रोक दिया करो भाई, इसके बाद निकाल दिया करो, ठीक है ना, क्योंकि इतनी देर तो हम तो नहीं रुक पाएंगे। तो तुम लोग आराम से वीडियो को रोक लो, सॉल्व करो और निकाल लो। चलिए अच्छा, चलिए आपने वीडियो को पुश करके रोक करके वैल्यू निकाली होगी, तो भाई आंसर बताते हैं। क्योंकि इसमें भी h और x का मान आपस में बराबर आएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी h और x का मान आपस में बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम सेम लगेगा तो h x का मान बराबर आएगा। तो भाई इसका जो आंसर आ रहा है, देखो ध्यान से, इसका जो आंसर आ रहा है 4 और ब्रैकेट में 3 + √3 है। मतलब कि यहाँ 5 की जगह 4 कर देना बेटा, 4 3 + √3 मीटर, ये आंसर आ रहा। अगर ये जिसका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है। ये x की भी वैल्यू आ जाएगी और यही h की भी वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। जैसे इसमें सेम हो वैसे इसमें भी सेम हो जाएंगी। तो जिसका ये आंसर आ रहा है तो बिल्कुल बहुत मतलब आ गया आपको। अगर जिनका नहीं आ रहा तो भैया ये देख लो, वही मेथड सेम, बिल्कुल नहीं अब बदलना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी है। बस 10 की जगह 8 कर देना है, याद रखना, और यहाँ पर h-8 कर देना, यहाँ पर 8 कर देना, बस इतना ध्यान रखना आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। अगले सवाल में बढ़ते हैं भैया हम लोग। अगले सवाल में नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब देखिए फिर से यही सेम सवाल हम बताने जा रहे हैं। सेम सवाल, थोड़ा सा डिजिट बदली हुई है, बाकी सेम सवाल देखो आपको हूँ। तो बस भाई 2-3 सवाल, क्योंकि ये सवाल आते हैं देखो, बहुत ही लेंदी नहीं होते हैं। पहले जो था कि बहुत ही बड़े बड़े सिद्ध करने के लिए आते थे, अब वो नहीं आते हैं। देखो जो नहीं आते हैं तो फिर उनको क्या फ़ायदा लगाने का, जल्दी आते ही नहीं, मतलब पूछते ही नहीं है। देखा है आए नहीं है, जाने कितने साल से नहीं आए हैं। लिखा है एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के। बेटा एक मीनार है, मीनार तो भैया बड़ी होगी ना, और जो मकान होगा तो मकान तो भैया छोटा सा होगा। तो यही लिखा है देखो, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान, 50 मीटर, ये बेटा इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 50 मीटर ऊंचा मकान है। कितने मीटर है, 50 मीटर ऊंचा मकान के छत और आधार, छत और आधार के जो अवनमन कोण बन रहे हैं, ये छत है और ये बेटा आधार है, इन दोनों के जो अवनमन कोण बन रहे हैं, ये दिया गया है, इन दोनों के जो अवनमन कोण बन रहा है, यहाँ से लिखा है अवनमन कोण क्रमशः क्या बन रहा है, देखो ये बन रहा है क्रमशः 30 और 60। ये बेटा 30 बन, अगर ये 30 बन रहा है तो ये वाला भी 30 बन जाएगा। अगर ये वाला, ये पूरा 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 ये कितना बन रहा है, अगर ये 60 बन रहा है तो ये वाला भी 60 बन जाएगा। हो गया खत्म। तो बेटा कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ, ये हमें मीनार की ऊंचाई, तो माना मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी, ठीक। और इसको अब इसको मानना पड़ेगा, इसको हमने x मान लिया। अगर आपसे ये भी कह देता कि बताओ भवन और मीनार के बीच की दूरी, तो भी निकाल लेते हैं लोग, चलो निकालते हैं। अगर ये बेटा 50 है तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 50 ही तो हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। अगर ये वाला 50 है तो बताओ बचा हुआ h-50 ही तो होगा, क्यों, h-50 ही तो होगा। तो वही फिर मानेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है ना,
डायरेक्ट हम लेते हैं। फिर देखो मीनार की ऊंचाई h है, वो तो लिख लोगे, अब तो इतना लिख ही लोगे। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी डी ई। पहले यह छोटा वाले त्रिभुज ले लो, छोटा वाले ए बी डी में, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में ये वाला त्रिभुज लेंगे। अब ये वाले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1060, लंब कितना है h, आधार कितना है x है, तो लगाएंगे भाई 1060 अंश बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन x हो जाएगा। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू h अपॉन x हो जाएगा। x को उधर पहुंचाओगे तो हो जाएगा x √3 बराबर h। ये चीज़ आएगी नहीं, ये आगे रिलेशन आ गया दोनों में। अब बात करते हैं त्रिभुज कौन सा, CDE, छोटा वाला त्रिभुज CDE में। देखो सेम सवाल है कि नहीं, मेरे साथ लगाते चले जाओ। त्रिभुज CDE में समझ में आ गया तो लगाने लगो, नहीं समझ में आया तो भाई एक बार और देख लो। CDE में, और CDE कहाँ है, हाँ ये है 1030, क्योंकि लंब और आधार की बेटा ये x है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, मतलब कि CE भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे हम लोग, 1030 अंश बराबर लंब कितना है h अपॉन h माइनस 50 है, और नीचे क्या लिखा है, x लिखा है। 1030 का मान कितना होता है, 1 अपॉन √3, वैल्यू रख दो, ठीक है, इतना निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 और h माइनस 50। अब एक काम करो, h की वैल्यू उठा के रख दो, सबसे बढ़िया। x की वैल्यू उठा के रखोगे का, चलो h की रख दो, बाद में देखते हैं। √3 दोनों से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट h की वैल्यू निकाल सकते, h की वैल्यू है x √3 माइनस का 50, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √3 तो 3 हो जाएगा, 3x बन जाएगा, माइनस का 50 √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 √3 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया, दिक्कत किसी को तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। अब एक काम करो, इसको उठा के इधर लाओ और x को उधर ले जाओ, तो इसको उठा के इधर लगाओ तो प्लस का आ जाएगा, और उसको उधर उठा के ले जाओ तो 3x तो ही है और माइनस का x हो गया। 50 √3 इक्वल टू कितना बचेगा, 2x, ये लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 50 √3, तो बेटा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपॉन कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 √3 आ जाएगा मीटर। इतना है कि नहीं आया। अब क्या लिखोगे, इसको समीकरण 1 मान लो भैया। क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख के बता दे रहे हैं, x का मान ये करेंगे, तो बताओ h इक्वल टू कितना है, x √3, क्योंकि हमें ये वैल्यू, अगर देखो भवन और मीनार के बीच की दूरी निकालनी तो भैया आंसर ही आ चुका है। देखो ऐसे भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे भी पूछ सकता है। देखो सेम पहले बार की तरह लग रहा है, बट डिजिट बदली हुई और कुछ नहीं। देखो लगातार हमने 3 सवाल वैसे ही करवाए हैं, आ जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है इस टाइप के, तो देखो सीख लो, इस टाइप का चित्र इंपॉर्टेंट है। h इक्वल टू आ जाएगा x √3, तो बेटा x की वैल्यू रख दो 25 √3, और √3 ये वाला एक अलग से है, ये वाला 25 और √3 3 75 75 मीटर, मतलब कि जो मीनार की ऊंचाई है कितनी आ गई, 75 मीटर आ गए। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 75 मीटर आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, किसी को आपत्ति हो तो बताओ। हो गया ये सवाल, कितना सिंपल है, 3 टाइप, मतलब कि 3 सवाल हमने लगातार करवा दिए इसी टाइप के। चलिए भाई, यहाँ तक किसी को भाई समस्या या दिक्कत भाई तो नहीं होनी चाहिए फिलहाल। चलो अच्छा, तो चलिए आज इतना ही करते हैं, फिर आराम आराम से करेंगे। काफ़ी सवाल, कितने सवाल हमने करा दिए हैं, देखो कितने करवाएं आपको,
1 2 3 4 5 सवाल टोटल आपको कंप्लीट कराएं, ठीक है ना। तो बस ऐसे 4 4 5 5 करना, ज़्यादा देखो नहीं है, ये नहीं कहते बहुत ज़्यादा लगाना है, आराम से 4 4 5 5 प्रैक्टिस करनी, क्योंकि आप सीख रहे हैं ना। अब हमें क्या, हम तो लगवा देंगे 10 12 सवाल लगाएंगे, उसका क्या फ़ायदा। समय आपके पास होना चाहिए, क्योंकि स्कूल भी जाना रहता है, हर चीज़ काम रहती है। तो भैया बहुत ही समझ, अच्छा बताओ सवाल कैसा लगा, मस्त मस्त समझ में आया कि नहीं आया। जितने भी आज सवाल 5 के 5 समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। अगर जिसको भी दिक्कत हुई हो तो भैया कमेंट में बता दिया करो, कमेंट में बता दिया करो कि सर हमें दिक्कत हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताओ, वीडियो ख़राब लगे तो कमेंट करके बताओ। आपको बताना है कमेंट करके, मतलब अगर आपको वीडियो में बुराई लगती हो, समझ में नहीं आया, तो वो भी बताना है आपको, ताकि हम सुधार करेंगे। और अगर आपको कोई सवाल भेजना हो तो इंस्टाग्राम आईडी में भेज दिया करो। तो इंस्टाग्राम आईडी क्या है मेरी, ध्यान सुन लो, क्या है ये, दीपांशु सर 1212। क्या लिखोगे, दीपांशु सर 1212। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। कौन सी है, ये हमारी जो है इंस्टाग्राम आईडी है। कौन सी आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है ना। और टेलीग्राम, जो टेलीग्राम में एक चैनल बना हुआ है, तो टेलीग्राम में भी चैनल बना हुआ है, दोनों ग्राम में चैनल बने हुए हैं, ठीक है, दोनों ग्राम में। तो टेलीग्राम में क्या निकाला, यही लिखना, स्टडी विथ दीपांशु सर, सेम स्टडी विथ दीपांशु सर, यही डालोगे तो तुरंत आ जाएगा, स्मॉल में डाल दोगे आ जाएगा दीपांशु सर। तो भाई इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर जो यूट्यूब पे वीडियो रहते तो उसका लिंक हम भेज देते हैं, अपना भेजते रहते हैं, बाकी यूट्यूब में तो दिया ही गया है। इसमें क्या होगा, टेलीग्राम में जैसे कि मान लो आगे चल के हमें कुछ भेजना होगा या कुछ डिस्कस करना होगा या क्वेश्चन देना होगा, तो यहाँ पर दे सकते हैं भाई। जब जुड़ोगे तभी हम देना स्टार्ट करेंगे, अभी बच्चे कम जुड़े हुए हैं, जब जुड़ जाएंगे सब लोग, आप लोग जुड़े तो बिल्कुल दिया जाएगा। तो चलते हैं, बस इतना बहुत है सवाल हम लोग के लिए। तो भैया मिलते हैं, अब समय नहीं गवाते हैं, चलते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। यही सवाल एकदम जानदार ज़बरदस्त। अब जितने भी सवाल कराएंगे हम सारे सवाल 2025 के कराते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब जो बचे हुए सवाल हैं सारे 2025 के सवाल, बढ़िया अच्छे अच्छे सवाल हैं। अभी तो एग्जाम्पल के करवा रहे हैं सवाल, ठीक है ना, फिर इसके बाद एक्सरसाइज करवा रहे हैं। अभी क्लास चलेगी, लंबी क्लास चलेगी, हो सकता है ये लेक्चर कम से कम पहुँच जाए, हमें लगता है तो 8 9 तो लेक्चर, मतलब 10 के कम ही पहुँच पाएगा, ठीक है ना। आराम से 4 4 5 5 सवाल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अच्छे से पढ़ते रहिए।